शौकीन भाई, आपका शादी के बारे में क्या कहना है आजकल के हालात को देखकर? पहले तो यार तुम्हारा सवाल ही इतना फनी है। अब एक बात बताओ, शादी को लेके अभी तुमने देखा है वो 600 करोड़ का मालिक था एक बंदा, जिसको पहाड़ पे से ले जाके धक्का दिया। सोचो उसकी कितनी फंसी हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो चुका होगा, इतनी बुरी तरीके से टूटा फूटा होगा। उसके बाद तुमने सुना हो नीले ड्राम में डाला हुआ है ना? कितने गंदे तरीके से उसे काट के पीट के कैसे भरा हुआ ऊपर से सीमेंट। तो अब तुम्हें लगता है कि ऐसे माहौल में कि शादी की जाए या गर्लफ्रेंड बनाई जाए, या फिर किसी भी एंगल से 1% भी चांस है? इससे अच्छा तो सिंगल है, कमा रहे हैं कि दोनों बैठ के दोनों साइड से 100 पे उतर जाओ भाई, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही कहीं, कोई इशू नहीं आ रहा, जहां चाहे वहां चले जाओ। अब एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई लड़की रिलेशन में है, रिलेशन में होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है और फिर तीसरे बंदे के साथ रिलेशन में है, और उस तीसरे के साथ मिलके तुम्हारा मुर्गा या बंदर बनाने की तैयारी कर रही है, तो यार कैसे बचोगे तुम उससे? बता दो भाई को, माइक दो, अगर कोई से बता सकता है कि बचने के कैसे चांस है। मुझे नहीं लगता 1% भी चांस है। मुझे तो आजकल डर लगता है शादी करने से। मगर मेरा एक सवाल है कि इंसान को लव मैरिज करनी चाहिए हालात को देखकर या अरेंज मैरिज? सेफ तो दोनों में से कहीं भी नहीं है ना यार। लव मैरिज में कैसे सेफ नहीं है? लव मैरिज में क्या क्या भरोसा होता है कि अगर वो लड़की नार्सिसिस्ट गर्ल हुई, नार्सिसिस्ट मतलब तुम पे ज्यादा शक करने वाली, चेक करने वाली, देखने वाली, और उसका माइंडसेट तुमने देखा है। कुछ दिन पहले एक जज ने सुसाइड किया है, उसने अपने आप को खत्म कर लिया। कारण पता क्या था जज का? सिर्फ उसकी वाइफ जो थी वो नार्सिसिस्ट, उस पे शक करना, डाउट करना, हमेशा प्रॉब्लम में डालना, उससे इस लेवल तक ले गई वो, इस लेवल तक उसे माइंडली परेशान कर दिया कि आखिरकार उसे ये गलत कदम उठाना पड़ा है। तो क्या भरोसा है कि वो नार्सिसिस्ट नहीं होगी? तुम्हें क्या लगता है कि वो माइंडली इतनी स्ट्रांग होगी कि तुम्हें हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी? चांस ना के बराबर ही। अभी देख लो कितने लड़कों ने गर्लफ्रेंड बनाई है, करीब करीब सभी के रहे, सभी के साथ चीटिंग हुई है। एक या दो ऐसे हुए हैं जो सक्सेस हुए हैं, और उसके बाद भी मैंने अपने सर्कल में ऐसा देखा है जिन्होंने लव मैरिज करी, उसके बाद भी उन्हें पछताना पड़ा। अलग हुए हैं वो किसी न किसी चीजों को लेके, उस टाइम जवानी के जोश में उन्होंने कर लिया जो कुछ करना था, एग्रेशन में शादी कर ली, उसके बाद भी अलग होना पड़ा है। बताओ कहाँ तक सही है गलत है? मेरे दिमाग में क्वेश्चन हमेशा मतलब हिचकिचाहट होती है उसे पूछते हुए भी। पूछो पूछो। मैं सोचता हूँ कोई लड़का पैसे कमा रहा है बहुत, हाँ। ठीक है, वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, ठीक है। मगर उल्टा अगर जो कोई लड़की कमा रही है पैसे और कोई नल्ला बंदा हो, वो लड़की उससे शादी कर सकती है? जिंदगी में नहीं करेगी, उसके मुंह पे कीचड़ वाला जूता तो और मारेगी, जलील जिंदगी भर करेगी। क्योंकि ये सारा फर्क पड़ता है मेंटेलिटी का। मर्द को हमेशा सिखाया गया है जिम्मेदारी, जैसे वो बड़ा होता है उसे सिखाया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की, अपने बहनों की, भाइयों के, सबको उसे साथ लेके चलना है। पर लड़कियों को ऐसे नहीं सिखाया जाता। अगर वो तुमसे ज्यादा कमा रही है तो तुम्हारे मुंह पे जलालत वाली चप्पल मारने वाली है, और 100% मारेगी। और अगर वो तुमसे 1000 गुना बेहतर सेट है लाइफ में, या सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल होने के बाद तुम कहीं नहीं बचोगे। एक मौका ऐसा आएगा, तुम्हें जलील करते करते एकदम नहीं छोड़ेगी, एकदम तुमसे नहीं किया अलग हो जाओ, तुम्हें उस लेवल तक जलील कर देगी कि मजबूर होकर तुम्हें कदम पीछे हटाना ही पड़ेगा। और फिर क्या वो रास्ता नहीं रहेगा? दोनों के रास्ते फिर अलग अलग होते हैं, वो फिर से वही करेगी जो उसे करना है। तो शौकीन भाई यार, पहचाने कैसे इंसान किसी भी लॉयल गर्ल को? शादी लग अगर जो अरेंज मैरिज करेगा तब भी फंसेगा, लव मैरिज करेगा तब भी फंसेगा। मगर इंसान पहचाने कैसे लड़की को कि अच्छी लड़की है, ये मेरे लायक है? ये बड़ा शानदार सवाल है। अक्सर यही लोग फंस जाता है कि पहचाने कैसे, या कैसे गेस करें कि ये लड़की हमारे लिए सही है या नहीं है। इसके लिए बुक्स बनाई गई है, नार्सिसिस्ट, तुमने पढ़ा होगा, तो बहुत ही शानदार बुक है। मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन को आधे लोगों को पता भी हो नार्सिसिस्ट है क्या। नार्सिसिस्ट औरतें वो होती है जो साइकोलॉजिकल बीमार होती है, दिमाग से बीमार होती है। ये क्या होता है कि तुम्हें उस लेवल तक परेशान करती है। मान के चलो तुम किसी के साथ रिलेशन में हो, ओके, रिलेशन में जब तुम उसे फोन कर रहे हो तो वो पता है तुम्हें इग्नोर मार रहे हैं, तुम्हारा मैसेज देखने के बाद 1-2 घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि उसने सीख चुकी है वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना। क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट से मर्द की पर्सनालिटी हमेशा ऐसी बनाई गई कि उसे जल्दी जवाब चाहिए हर चीज का, वरना वो फड़फड़ाने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा, चिढ़ने लगेगा, अंदर से गुस्सा होने लगेगा। उसे जवाब चाहिए कि तूने मेरा मैसेज लेट क्यों देखा, तूने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। यह नार्सिसिस्ट की पहचान, वो तुम्हें तड़पाना शुरू कर देगी। अब वो लास्ट में तुम्हें जब तुम फोन करोगे बोलेगी मैं जीत गई। तीसरी बात, अभी बात नहीं करनी। चौथी बात, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। 5-6 दिन तुम्हें ब्लॉक कर देगी। उस ब्लॉक के दौरान उसने जो उसके साथ तीसरा बंदा है जिसके साथ तुम एंजॉय करना चाहती, फूल होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। 3-4 दिन बाद ब्लॉक करने के बाद तुम्हें 10% का एक डोज देगी, मैसेज करेगी, हाय कैसे हो, मैं तुम्हें याद कर रही थी, मिस कर रही थी। पर जब पीछे के 6 दिन गए ना,
वो बड़े जहर गए हैं उस्ताद। उनमें जो तुम तड़पे हो, जो परेशान हुए हो, जो लेटे हो, जो तुमने सोचा है, वो अलग मसला है। माइंडली कितने डिस्टर्ब हुए, अब तुम्हें लगेगा यार सब कुछ ठीक हो चुका है, ओके चल रहा है, चलो चलते हैं। अब तुम अच्छे से बात करोगे, उससे प्यार से बात करोगे। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, तुम फिर से मैसेज करते हो, फिर वही चालू। डबल टिक होने के बाद भी तुम्हें कोई जवाब नहीं जा रहा, तुम फोन कर रहे हो तो मैं बिजी हूँ, तुम कर रहे हो कि मैं तुम्हारे जैसे खाली नहीं बैठी हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। तुमने जवाब मांग लिया कि तुम यहाँ क्यों गए थे, तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तुमने अगर पूछ लिया तो परसों कहाँ गए थे, वो पर्सनल भाई, पर्सनल। क्या पर्सनल होता है, दो बंदों के बीच जब तुम रिलेशन में हो, एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, कोई पर्सनल नाम की चीज नहीं होती है, कोई प्राइवेसी नहीं होती। तुम पूछ सकते हो तुम कहाँ थी, तुमने क्या किया था, पर वहां से जवाब ये आने वाला है, पर्सनल लाइफ। तो इन लड़कियों ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दिमाग से बीमार है, और जब तुम पीछे हटने लगते हो तो ये खुद को विक्टिम जैसा ट्रीट करती है। विक्टिम से मेरा मतलब है कि सारा जुल्म तुमने इन पे किया है, कि इनका फोन चेक करके तुमने जुल्म किया, इनसे पूछ के तुमने इन पे अत्याचार कर दिया, खूनी अत्याचार, खोखार अत्याचार के भाई तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, डबल टिक क्यों, पर वो जो 6 दिन पहले वो जो करके आई है, तुम्हें पता सब है, पता लग चुका होता है, भनक लग जाते हैं आदमी को। और उस पर भी ऐसा ट्रीट करे जैसे सिर्फ इसी पे अत्याचार कर रहे हो। मर्द अत्याचारी होते हैं, मर्द इन पे ऐसा कर रहे हैं कि सता रहे हैं, दबा रहे हैं, इनकी फ्रीडम छीन रहे हैं। तो ये पहचान होगी नार्सिसिस्ट की, क्योंकि वो अपने आप को विक्टिम जैसा दिखाएगी और तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी, उस लेवल तक कि जहां तुम उसे छोड़ने पे मजबूर हो जाओ। कभी भी एक बात का ध्यान रखना, औरत के राज कभी भी जानने की कोशिश मत करना, ना अपनी गर्लफ्रेंड के। जिस दिन तुमने उसके राज जान लिए या जानने की कोशिश कर ली, या तुम्हें पता चल गया अब क्या होने वाला है, जो कदम तुम्हारे ऐसे जा रहे थे ना, वो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ हटेगा। कुछ दिन फिर तुम उससे पीछे हटने लग जाओगे, ब्लॉक हो जाएगा, धीरे 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 तुम फिर हील करने लग जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, वो अलग मसला है। पर इस दौरान जो तुम गुजरे हो बुरे वक्त से, डिप्रेशन से, टेंशन से, उसकी भरपाई तो कभी नहीं होगी ना भाई, या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी जी। बता दो किसी भी तरीके से हो जाए। तो थैंक यू शौकीन भाई मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। मैं आपके सवालों से सेटिस्फाइड हूँ काफ़ी। और कभी मुलाकात हुई तो और सवाल पूछने की गुजारिश जरूर करूंगा, आप हमें अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दे दें। बिल्कुल तुम क्वेश्चन कर सकते हो, जवाब रहेगा। ये वीडियो में ऐसे के ऐसे यूट्यूब पे डाल दूंगा, इसमें कोई एडिट कोई कट नहीं लगाने वाला। ओके। और लोग आपको लोगों को दोस्तों अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।